सर यहाँ पे फिर क्वेश्चन ये आता है कि सैलरी ले तो कितनी ले और प्रॉफिट में से पार्ट अपने पर्सनल यूज के लिए ले तो कितना परसेंट लिया जाए। हाँ, आपकी जेब में 100 का नोट पड़ा हुआ है और आपके सामने कुछ भी सिचुएशन आई तो आप खुद डिसाइड करते हो ना कि ये 100 में से मुझे कितना खर्चा करना है। और जर्नली हम जो कैलकुलेशन बताते हैं वो ये बताते हैं कि सर आपके मंथली का एक एक्सपेंस काउंट करो कि हर महीने मुझे इतने पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, मुझे घर में इतना देना होता है, मेरे पर्सनल चीज़ों के लिए मुझे इतना देना होता है। तो जो भी हो 20,000, 25,000, 50,000, लाख, 2 लाख, 5 लाख जो भी आपका होता है उतना आप डिसाइड कर लो कि एटलीस्ट मैं इतना लेकर जाऊंगा। बिजनेस में शुरुआत में आपको डिसिप्लिन बहुत मेंटेन करना पड़ता है, खास करके आपके एक्सपेंसेस को लेके। कई बार अभी आप देखोगे सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग ये वीडियोस बना रहे हैं, कब आपको गाड़ी लेनी चाहिए। सर यहाँ पे फिर क्वेश्चन ये आता है कि सैलरी ले तो कितनी ले और प्रॉफिट में से पार्ट अपने पर्सनल यूज के लिए ले तो कितना परसेंट लिया जाए। हाँ, ये एक बहुत अच्छा सवाल है। जनरली लोग पूछते हैं कि सर कितनी सैलरी मैं विड्रॉ करूं, तो कितनी सैलरी विड्रॉ करो ये आप डिसाइड करो, कंपनी आपकी है, ठीक है। तो आप है ना किसी और से नहीं ले रहे हो, आप अपने से ले रहे हो। अब एज एग्जांपल सपोज आपकी जेब में 100 रुपए हैं जी, ठीक है, आपकी जेब में 100 का नोट पड़ा हुआ है और आपके सामने कुछ भी सिचुएशन आई तो आप खुद डिसाइड करते हो ना कि ये 100 में से मुझे कितना खर्चा करना है जी, और वो आगे पीछे का आप सोच के खर्चा करते हो जी, कि 100 का 100 भी खर्चा कर दूंगा तो फ्यूचर में मुझे बाद में तकलीफ आएगी, जी, या 100 में से मैं अभी 10 रुपए खर्चा करूं तो 90 रुपए आगे के लिए मैं बचा कर रखूं। जी, इस तरीके से आपको खुद को डिसीजन लेना है। और जर्नली हम जो कैलकुलेशन बताते हैं वो ये बताते हैं कि सर आपके मंथली का एक एक्सपेंस काउंट करो कि हर महीने मुझे इतने पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, मुझे घर में इतना देना होता है, मेरे पर्सनल चीजों के लिए मुझे इतना देना होता है। तो जो भी हो 20,000, 25,000, 50,000, लाख, 2 लाख, 5 लाख जो भी आपका होता है उतना आप डिसाइड कर लो कि एटलीस्ट मैं इतना लेकर जाऊंगा। और इसमें भी आप एक चीज और भी कर सकते हो, आप हर साल उसको बढ़ा सकते हो। जैसे एज एग्जांपल आपने इस साल 50,000 रुपए सैलरी ली तो अगले साल आप 60,000 कर सकते हो, 70,000 कर सकते हो अगर आपकी कंपनी का ग्रो हो रहा है। जी, राइट सर। तो आप ना खुद डिसाइड करो कि आपको कितना विड्रॉ करना है, क्योंकि एक सिंपल सी चीज है, मेरे जेब में से कितना पैसा मुझे उड़ाना है ना वो मुझे ही डिसाइड करना पड़ेगा, राइट सर, है ना। तो ये है ना, देखो बिजनेस में शुरुआत में आपको डिसिप्लिन बहुत मेंटेन करना पड़ता है, खास करके आपके एक्सपेंसेस को लेके। कई बार अभी आप देखोगे सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग ये वीडियोस बना रहे हैं, कब आपको गाड़ी लेनी चाहिए, गाड़ी कब लेनी चाहिए। तो अब बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन है कि गाड़ी कब लेनी चाहिए, कि एज एग्जांपल जब आपकी महीने की इनकम ना कम से कम 40-50 हजार आपकी इनकम हो महीने की, तब आप वो गाड़ी लो जिसकी ईएमआई 10 से 15 हजार के बीच में हो, ठीक है। अगर आपकी इनकम 70-80 हजार है तो आप महीने की 20,000 वाली आप ईएमआई की गाड़ी ले सकते हो, ठीक है। आपकी लाख हो तो आप महीने का 25,000 तक जा सकते हो। तो ये आपको डिसाइड करना है। आपका कंपनी के साइज सपोज 2 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़ है और आप बोलो मेरे को 1 करोड़ की गाड़ी लेनी है, नॉट पॉसिबल, ठीक है। नहीं पॉसिबल है, ले सकते हैं, लेकिन उसके बाद आपकी कंपनी के अंदर डिस्टर्बेंस आएगा, उसको आपको संभालना पड़ेगा। तो आप डिसाइड करो कि आपको कितनी सैलरी लेनी है। और जनरली आप देखोगे तो आज ना हर बड़ी कंपनी के अंदर जो डायरेक्टर्स होते हैं, जो एमडीज होते हैं ना, वो इन चीज़ों का बड़ा ध्यान रखते हैं। अभी कोविड के टाइम पे आप देखो तो बहुत सारी कंपनियों के पास ये स्टेटमेंट आया कि हमारे जो मैनेजिंग डायरेक्टर्स थे या फिर हमारा जो मैनेजमेंट की कोर टीम थी, उन लोगों ने अपनी सैलरी में 90% का कट लिया। क्यों? क्योंकि कंपनी के एक्सपेंसेस को मेंटेन किया जाए। कोविड के टाइम पे सिचुएशन ऐसी थी कि भाई सब लोग है ना, अगर अपनी अपनी सैलरी की डिमांड करेंगे तो कंपनी है ना वो खत्म हो जाएगी। तो सबने अंडरस्टैंडिंग दिखाई। तो ऐसे आपको शुरुआत में अंडरस्टैंडिंग दिखानी होती है। आपको देखो आपके सारे ड्रीम पूरे होंगे, आप जो चाहते हो ना वो सारी चीजें कंप्लीट हो गई। एक मैं कहीं सेशन में कह रहा था कि दुनिया की हर लग्जरी चीज बिजनेसमैन के लिए ही बनी है, राइट सर। लेकिन उसके लिए थोड़ा आपको ना भोग देना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, थोड़ा वेट करना पड़ेगा। आप सोचो मुझे आज के आज चाहिए तो आज हो सकता है आप उसको ले लो, लेकिन उसके लिए आपके बिजनेस में आपको बहुत स्ट्रगल आएगी। और आज बिजनेस के बहुत सारे स्टार्टअप जो बंद हो रहे हैं ना, उनका कारण भी यही है
पुअर फाइनेंस मैनेजमेंट कि भी आपको पैसा मिल गया, आपने कहीं से फंडिंग उठाई, आपको पैसा मिल गया, अब उस पैसे का करना क्या है? उस पैसे को कई बार खुद लोग पर्सनल यूज में लगा देते हैं, अपनी लाइफस्टाइल को बढ़ाने में, अपनी ऑफिसेस को बढ़ाने में, या अपनी और चीज़ों को दिखाने में। अब उसमें आपका पैसा चला गया, तो आपकी कंपनी के अंदर जो आपको करना था वो चीज़ हुई नहीं, फिर आपकी कंपनी के अंदर ये क्राइसिस आना शुरू हुए, फिर कंपनी लॉस में जाती है, फिर बंद होती है। राइट सर। तो ये आपको शुरुआत के अंदर आपको कम से कम ना डिसिप्लिन दिखाना पड़ेगा। देखो मैं हर जगह कहता हूँ, आप 5 साल डिसिप्लिन करोगे ना, इस डिसिप्लिन में आप 5 साल रह जाओगे ना, तो बाकी 35 साल एंजॉय करोगे। अगर 5 साल के अंदर आप ना अपने डिसिप्लिन को तोड़ के ना मन मर्जी का कर लोगे, तो बाकी के 35 साल आपको स्ट्रगल करना ही पड़ेगा। सो इट इज ऑल अबाउट 5 वर्सेस 35। या तो 5 साल आप सेक्रीफाइस कर लो, 35 साल एंजॉय करो, या 5 साल एंजॉय कर लो, 35 साल सेक्रीफाइस करो। तो ये आपको एज अ बिजनेसमैन खुद को सोचने की जरूरत है कि मुझे कितनी सैलरी विड्रॉ करनी चाहिए।